हेलो नमस्ते आदाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में फिर से आपका स्वागत है। और शाहरुख खान का आज जन्मदिन है और इसी मौके पर उनकी आने वाली फिल्म यानी डंकी का टीज़र आ चुका है। और पहला टीज़र है ये, वो टीज़र 1 करके उन्होंने ड्रॉप किया है। पिछले दिनों खबर आई थी कि 2 टीज़र आएंगे, अब दूसरा कब आएगा भगवान मालिक है। लेकिन पहला टीज़र मुझे बहुत अच्छा लगा और राजकुमार हिरानी का कुछ कुछ उसमें टच दिखता है। हमारे न्यूज़ रूम के साथी भी काफ़ी एक्साइटेड हैं वो टीज़र देख के। और शाहरुख खान इस साल उन्होंने 2 फिल्में दी हैं और दोनों 1000 करोड़ पार चली गई। अब तीसरी से काफ़ी उम्मीदें हैं, तो हम चलते हैं अपने न्यूज़ रूम में और लोगों से पूछते हैं कि उन्हें डंकी का टीज़र कैसा लगा। पहले हम जाएंगे मन के पास और उनसे पूछेंगे उन्हें डंकी का टीज़र कैसा लगा, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि शाहरुख की मूवी में शाहरुख के इस ट्रेलर में काफ़ी शाहरुख कम है। अच्छा, इसलिए अच्छा लगा। इसलिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपने जब पठान और जवान देखी है, उससे क्या कुछ अलग दिखा या कैसा, कुछ क्या एक्सपीरियंस था? सेम हमेशा की तरह। सेम था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तरुण के पास जाएंगे और पूछेंगे उन्हें ये डंकी का टीजर कैसा लगा। क्या उन्होंने कुछ एनालाइज किया शाहरुख को लेके, कुछ भी बताइए तरुण जी। बहुत सही। बहुत सही। जवान के बाद तो अब ये और बढ़ गया है कि शाहरुख की मूवी आएगी तो वो देखनी ही देखनी है अब। हाँ। है ना। और राजकुमार हिरानी है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया हो गई। कुछ ना कुछ नया लाएंगे राजकुमार हिरानी, है ना। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सचिन के पास जाएंगे। ये हमारे सचिन जी हैं और ये बताएंगे कि इनको डंकी का टीजर कैसा लगा। मेरे को ठीक लगा। बाकी देखने लायक मेरे लिए तो विक्की कौशल होगा इस मूवी में। अच्छा, मतलब वो कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी शाहरुख खान तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान है और जनता इसीलिए एकदम पगलाई पड़ी थी। उन्होंने कल रात में शाहरुख ने ट्वीट किया था, जब वो अपने बर्थडे पर वेव करने आए थे मन्नत में। उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि वो कल स्क्रीन पर आने वाले हैं और ये हिंट था कि डंकी का टीज़र आ जाएगा। गौरव जी से पूछते हैं उन्हें कैसा लगा टीज़र। मुझे ठीक लगा, लेकिन मैंने जवान और पठान देखी नहीं है। कहानी अगर अच्छी होगी तभी देखूंगा, पहली शर्त है। और तापसी पन्नू और विकी कौशल को देख के लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग होगा। शाहरुख थोड़ा पतले लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं, ये भी बढ़िया लगा। देखते हैं क्या रिव्यू आते हैं। अगर उसमें बहुत सारे लेकिन हुए, आप लोगों ने अगर लगाए कि अच्छी है लेकिन ये ठीक है लेकिन, तो फिर नहीं जाऊंगा। अगर लेकिन कम हुए तो जा सकता तो हूँ। आपने जवान और पठान भी इसी लेकिन की वजह से नहीं लेकिन की वजह से नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता चला कि स्टोरी कम अच्छी है, कहानी कम है और हवाबाजी ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो है कि जवान पठान और इन दिनों जो फिल्में आ रही हैं उसमें काफ़ी एक्शन सीन्स हैं और उससे बिल्कुल इतर ये जो टीज़र आया है और इसकी कहानी लग रही है शाहरुख खान लाए हैं। बाकी उपासना जी, आपको कैसा लगा? मुझे अगर पहली व्यू में देखूँ तो इंटरेस्टिंग है। जोक्स थे वो, थोड़े थोड़ा ह्यूमर था, अच्छा है। लेकिन जो चीज़ मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, जैसे ज़ीरो में शाहरुख का वो जो रोल था, जैसा उनको इम्प्रोवाइज़ किया गया था, थोड़ा सा चेंज था उनके रेगुलर लुक से, जो उनका एक्चुअल फील है उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगा। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा टर्न ऑफ है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली शाहरुख एज इट इज़ जैसे हैं वो मैचो वाले रूप में, वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं। हो सकता है स्टोरी में आगे जाके उनका वो लुक आए तो थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी तापसी और विकी कौशल के लिए वेट रहेगा कि उनका कितना बड़ा रोल है इसमें। तापसी और विकी कौशल के लिए कई लोग बोल चुके हैं और टीज़र में बहुत थोड़ी जगह पे वो दिखे हैं और गेस्ट अपीयरेंस हो सकता है विकी कौशल का। देखते हैं, फिल्म पूरी देखने के बाद समझ में आएगी कि कैसा रोल है, उन्हें क्या किरदार मिले हैं। बाकी रजत बताइए कैसा लगा टीज़र? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनली शाहरुख की लगभग फिल्में देखता हूँ और जो अगर स्टार्टिंग हल्का सा टीज़र देखेंगे तो उसमें कहता है कि वो नानी की कसम खाता है दादी की, और दादी कसम खाने के बाद ही वो निपट जाती है। तो बहुत ही अच्छा सा माहौल है। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। मुझे सिनेमा की ज़्यादा समझ नहीं है, बट शाहरुख को मैं कंटिन्यूअस देखता हूँ। कोई भी फिल्म आती है तो मैं देखता ज़रूर। आपने जवान पठान भी देखी? हाँ, मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको अच्छे उससे इतर कुछ मिल रहा है फ्लेवर? मुझे लग रहा है कि तापसी हैं और विकी कौशल हैं तो शायद कुछ और नया मिले, कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा। अच्छा, काफ़ी उम्मीदें हैं डंकी से लोगों को और शाहरुख खान के फ़ैन के नाते लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हम उदय जी के पास चलते हैं, देखें उदय जी को कैसा लगा। उदय जी अभी थोड़ा बिजी हैं और काम कर रहे हैं, तो हम पूछते हैं उनसे कैसा लगा उन्हें। डंकी बहुत शानदार। मतलब पिछली 2-3 फिल्में शाहरुख की कमर्शियली तो बहुत बड़ी हिट रही हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया था। बहुत रिपीटेटिव कंटेंट जो बहुत सालों से देखते हैं, वही एक्शन पुराना सब कुछ। लेकिन इसमें जो टीज़र देखकर लगा, इतना मस्त फ़नी सा टीज़र। एक वो लाइन है जिसमें वो नाम पूछ रहे हैं सारा,
बहुत मज़ेदार लिख कर दे दीजिए मैं याद कर लूँगा। हाँ, लिख कर दे दीजिए मैं याद कर दूंगा। शाहरुख थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं, नॉट दैट टिपिकल एक्शन हीरो जो इमेज वो भी नई बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी, उससे थोड़ा अलग लग रहे हैं, मज़ेदार लग रहे हैं। जो भी है, टीज़र तो बहुत ज़बरदस्त था, ट्रेलर का इंतज़ार है और ट्रेलर अच्छा रहता है तो फिर पिछली 2 मूवीज़ स्किप करने के बाद शायद से ये मूवी मैं देखने आपने पठान जवान नहीं देखी? पठान और जवान का ट्रेलर देखने के बाद समझ आ गया था कि एक्शन वो है, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद भी समझ आ गया था कि ऐसा कुछ नया मिलने वाला नहीं है। तो जो मैं 20 साल से मतलब बचपन से आज तक देखता आया हूँ और फिर उसी चीज़ को जाके रिपीटेटिवली देखूँ तो मुझे वेस्टेड लग रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। पर ठीक है, ये मूवी अगर कुछ नया ऑफ़र करेगी, शाहरुख के अलावा भी अगर कुछ ऑफ़र करेगी तो आई वुड डेफिनेटली वॉच। और टीज़र देखकर तो यही लगा कि मज़ेदार कुछ होने वाला है। ओके, तो डंकी में पहली बार शाहरुख खान राजकुमार हिरानी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और राजकुमार हिरानी की फिल्मोग्राफी बहुत ही अच्छी है। मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में उन्होंने बनाई है, तो वो टच भी, राजकुमार हिरानी का टच भी आपको डंकी के टीज़र में दिखेगा। वो कुछ फन एलिमेंट हैं डंकी में, कुछ इमोशंस हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूज़ रूम में और हम जाएंगे सीधे अभय जी के पास जो थोड़े बिजी लग रहे हैं और जैसे उन्होंने नाम सुना वो हंसने लगे। तो हम जाएंगे उनके पास, पूछेंगे कि उनको कैसा लगा डंकी का टीज़र। अब हम आ गए अभय जी के पास और वो काफ़ी एक्साइटेड थे डंकी का टीज़र देखने के बाद, तो वो बताएंगे उन्हें कैसी लगी। देखिए, डंकी का जो टीजर है उससे पहले चलेंगे 2009 के आसपास। एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स। जब वो फिल्म देखी तो मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस था, ये भी कोई बना सकता है। उससे पहले मुन्ना भाई MBBS देखी थी, उसका सेकंड पार्ट भी आया था, लगे रहो मुन्ना भाई। उन्हें भी देख के लगा यार ये भी कोई बना सकता है। फिर PK आई, उसके बाद संजू आई थी, संजय दत्त की जो। तो ये सब देख के ये जो आज जो टीजर आया है तो वो राजकुमार हिरानी याद आ गए, क्योंकि उनकी फिल्म में कुछ अलग होता है। उनकी फिल्म में कुछ ऐसा होता है कि दिमाग खुलता है, दिमाग खोलने वाली चीज़ उनकी फिल्म में होती है। और शाहरुख खान के भी जो 2 फिल्में आई थी, अगर शाहरुख खान की बात करें, जवान आई थी, पठान आई थी। जब मैं देखने पहुंचा तो लास्ट में ये हुआ कि इच्छा नहीं हो रही थी देखने की, सच बता रहे हैं। क्योंकि शाहरुख खान को हम शुरू से जानते हैं अच्छी एक्टिंग के लिए, चक दे इंडिया में थी, जो वीर जारा में थी, इस तरह की जो 2-4 फिल्में शाहरुख की आई थी, गजब का एक्टिंग उसमें था शाहरुख का। तो ये जो फिल्म आई है राजकुमार हिरानी प्लस शाहरुख खान मिला के जो फिल्म लेके आए हैं, इसमें एक तो उम्मीद है कि शाहरुख खान जवान पठान से अलग एक शाहरुख खान दिखेंगे, वो चक दे इंडिया वाले। दूसरा उसमें तड़का है राजकुमार हिरानी का, तो मज़ेदार भी होगी। तो इस बात की खुशी है कि सिनेमा में कुछ अच्छा, कुछ सुखद देखने को मिलेगा काफ़ी समय के बाद, तो इसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। ठीक है, बहुत से लोग एक्साइटेड हैं कि वो शाहरुख से ज़्यादा राजकुमार हिरानी के नाम पर ये प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या कुछ लेके आए हैं। तो हम अभी यहाँ से पास हो रहे थे, हमारे साथी हैं, वो हमें बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा हरी। टीज़र तो ठीक लगा, ह्यूमर है उसमें काफ़ी, और सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ है राजकुमार हिरानी। अब जैसे मेरे ख्याल से 5 साल के बाद उनकी कोई पिक्चर आ रही है, और दूसरा शाहरुख खान के साथ आ रही है। तो इससे पहले संजय दत्त के साथ उन्होंने कई पिक्चर की, रणबीर के साथ की, आमिर के साथ की, शाहरुख के साथ। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ कि एक पिक्चर सलमान के साथ भी कर लें। ओह, यहाँ डिमांड हो रही है भाई, डिमांड। नहीं, ये कारण ये है कि उनकी स्टोरी में, मतलब उनकी पिक्चरों में कुछ ना कुछ ऐसा सोशल एलिमेंट रहता है जो लोगों के लिए सही रहता है। आप सारी पिक्चरें उनकी देखिए, तो अब क्योंकि ये डंकी फ्लाइट जो होता है कि जो इलीगल तरीके से इमिग्रेशन होता है उसके ऊपर है पूरा, जो उसका कंसेप्ट है मेरे ख्याल से इसी पे है। तो इस पर एक हमारा GITN भी हुआ है, यशोधरा जी ने ये पूरा प्रोसेस बताया कि क्या होता है, कैसे लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती है जब जो इलीगली जाते हैं विदेश, और फिर वापस आने में, घर आने में क्या दिक्कत है, वही पूरी कहानी लग रही है। और उसमें शाहरुख खान बस यही है कि जो वीर ज़ारा वाले, माय नेम इज़ खान वाले कुछ वैसे दिखें शाहरुख तो बेहतर लगेगा। क्योंकि टीज़र के 1-2 सीन में तो मुझे ऐसा नहीं लगा है वो जो कंफर्टेबल रहते हैं कॉमेडी करते हुए, वैसे ही से कुछ दिख रहे हैं, वैसे ही से डायलॉग हैं। तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा है। बाकी उसमें एक मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म देखी थी डमी करके, उसमें मुझे नाम मैंने उनका नोट किया, विक्रम कोचर हैं।
तो उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है उनकी। मैंने शॉर्ट फिल्म देखी, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, जेंडर आइडेंटिटी पे पूरी फिल्म थी। तो उनकी एक्टिंग कैसी, जो डम्मू का कैरेक्टर है, जो नानी जिनकी कसम खाते हैं वो कैरेक्टर विक्रम का, तो उससे एक्सपेक्टेशन है। बाकी पिक्चर अच्छी होगी, राजकुमार हिरानी की है, तो मैं तो देखने जाऊँगा। शाहरुख खान का टीज़र आया है और शाहरुख खान से ज़्यादा राजकुमार हिरानी का नाम लिया जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। आगे जानते हैं, चलते हैं अपनी सोशल मीडिया टीम के पास, देखें उनको कैसा लगा। प्रशांत जी, कैसा लगा डंकी का टीज़र? डंकी का देखा, बहुत बढ़िया लगा। शाहरुख की इससे पहले जवान देखी थी, बहुत सारा धूम धड़ाका, कारे टक्कर, बम विस्फोट। ये देखा, थोड़ी शांति प्रिय फिल्म है। तो कनाडा में कुछ ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है कि कनाडा में लोग जाएंगे या उनको इलीगली ले जाया जाएगा, ऐसा कुछ है फिलहाल जो आपका टीज़र समझ में आया है। बाकी भी देखते हैं फिल्म में क्या क्या होगा। तो शाहरुख का लुक आपको कैसा लगा? लुक तो बढ़िया है शाहरुख का, ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, बट अच्छा लुक है ओवरऑल, सही है। सबको इंतज़ार है। अंजलि जी से जानते हैं उन्हें कैसा लगा। डंकी का टीज़र बहुत अच्छा लगा। टीज़र की स्टार्टिंग म्यूज़िक से हुई, वो म्यूज़िक बहुत अच्छा था। उसके अलावा मूवी में तापसी और विक्की कौशल भी हैं, तो ये मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। और शाहरुख खान का लुक भी बढ़िया था, बढ़िया दिख रहे थे शाहरुख खान। तापसी और विक्की को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लोगों को उनका भी रोल पसंद आ रहा है, जितने से भी वो दिखे हैं टीज़र में। जानते हैं कैसा लगा, आपको कैसा लगा? काफ़ी सही था। विक्की तो सरप्राइज थे वहाँ फिल्म में, और उसके अलावा और अभी जो फिल्में आ रही हैं रिसेंट टाइम में शाहरुख खान की, उससे थोड़ा सा अलग था। थोड़ा मुझे ऐसी फिल्में नहीं पसंद, मार धड़ाके वाली और ऐसे जिसमें सब लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उससे आई थिंक थोड़ा अलग है जो देखने को मिलेगा। और राजकुमार हिरानी की फिल्म है तो वो तो है ही। बाकी अच्छा बर्थडे सरप्राइज मिला सारे फैंस को शाहरुख का, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और शाहरुख खान की डंकी का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो रहा है प्रभास की फिल्म सलार के साथ। वो भी बहुत बड़े बजट की पिक्चर है और प्रभास की भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। तो देखना होगा कि कौन सी फिल्म कितना कमाती है और किसे कितने अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं। बाकी आशीष जी बताइए कैसा लगा डंकी? बहुत बढ़िया लगा। क्या बताना है कि कैसा लगा और देख के क्या फीलिंग आ रही है, कैसी जाएगी? इसमें ऐसा लग रहा है ये लोग ऐसे चुपके से छुप के विदेश भाग रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कबूतरबाजी टाइप का कुछ मामला लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ऐसे विकी कौशल का जो कैरेक्टर है ये मर जाता है। उसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि एक को तो मारना होता है भाई, ऐसे फिल्म में तब इमोशन आएगा, तो उसके कैरेक्टर को मार देते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये देख के, ड्रॉप 1 देख के ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक को ड्रॉप कर दिया। ये मेरी थ्योरी है। चलिए भगवान जाने इस थ्योरी आगे कहानी में इंक्लूड होगी कि नहीं, लेकिन आशीष जी कहना है कि उनको लग रहा है कि फिल्म से कोई ना कोई मर जाएगा। आगे देखते हैं, हम ज्योति के पास चलते हैं, उन्होंने टीज़र देख लिया है। ज्योति कैसा लगा टीज़र? मुझे टीज़र बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। और मतलब जो स्टार्टिंग वाला सीन था उससे मुझे देखकर लग रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स की कुछ स्टोरी है जो विदेश जाने का सपना रखते हैं, और उसके बाद स्टोरी उसी के बेस पे है। और कॉमेडी भी है मूवी में, देखकर पता चल रहा है। इसके अलावा राजकुमार हिरानी की मूवी है, तो पिछली मूवीज़ तो काफ़ी अच्छी थी और मुझे लगता है ये मूवी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, डेफिनेटली देखने जाऊँगी। बहुत बढ़िया, और हम सभी एक्साइटेड हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ। अनुभव जी से पूछते हैं, उन्होंने कॉपी लिखी है डंकी पे और काफ़ी दिनों से हम लोग इस फिल्म पे चर्चा कर रहे थे। अनुभव जी बताइए कैसा लगा? तो मतलब मैं कॉपी लिख ही रहा हूँ, अभी लिखी नहीं है, फाइल कर रहा हूँ। तो एक जो मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि इसमें कोई हीरो किंग नहीं है इस टीज़र में, कहानी किंग है। आप हाल फिलहाल में जितने टीज़र आए होंगे उसमें देखेंगे, टाइगर 3 में देखेंगे तो एकदम सलमान को पूरी तरीके से फोकस किया गया था, और जवान में भी शाहरुख को पूरी तरीके से दिखाया गया था। लेकिन इसमें है, चूँकि ज़्यादा शाहरुख की फिल्म है इसलिए शाहरुख ज़्यादा दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल कहानी को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई, कहानी को दिखाने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि शाहरुख को एकदम वैसा दिखा दिया कि शाहरुख की पिक्चर तो शाहरुख होगा, इसमें कहानी किंग है। और दूसरी चीज़ इसमें मैं शाहरुख कुछ फ़ैन वाले भी लगे, जो फ़ैन में वो जैसी एक्टिंग करते हैं वैसे लगे, और जो थोड़ी बहुत उन्होंने एक्टिंग की है इसमें टीज़र में जितना हमें दिखा है। और राजकुमार हिरानी का कुछ छाप दिखा? हाँ अभी बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा। उसके अलावा इसमें ना मुझे एक रजत कपूर की एक फ़िल्म है फंस गए रे ओबामा, उसमें एक इश्तियाक खान ने एक कैरेक्टर प्ले किया है, वो उसका अंग्रेजी टीचर, वो अंग्रेजी सिखाते हैं तो है ना, उसमें वो बड़ा वायरल होती है क्लिप वाली, आप देखेंगे
तो कुछ ना उनका कैरेक्टर जो है क्या बमन ईरानी का, वो मुझे लगा कि शायद उस तरह का होगा कुछ। और श्वेतांग कह रहा था, श्वेतांग है नहीं यहाँ पे, वो कह रहा था कि हैरी मेट सेजल से भी कुछ थोड़ा बहुत वो लिया नहीं गया है, मतलब वो कह रहा था वो भी घर से दूर रहता है, वैसा कुछ वो अपना बता रहा था। और नो डाउट टीज़र में राजकुमार हिरानी की ही छाप है पूरी तरीके से, क्योंकि उनकी फिल्मों में 3 चीज़ें होती हैं, इमोशनल होता है, ड्रामा होता है और बीच बीच में कॉमेडी होती है, ह्यूमर जो आता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको इस टीज़र में दिखेंगी। उन्होंने ये बता दिया है कि फ़िल्म कैसी होगी, जाहिर सी बात है पूरी फिल्म वही है, राजकुमार हिरानी मार्का फिल्म है, होने वाली है, ऐसा उन्होंने दिखा दिया। चाहे आप उनकी पिछली जितनी भी फिल्में देखेंगे, मुन्ना भाई से लेके 3 इडियट से लेके, या फिर संजू जो उनकी सबसे कमज़ोर फिल्म हम लोग कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि PR करने के लिए बनाया गया, उसमें भी मतलब था ये चीज़ थी, वही यहाँ पे भी दिखती है। चलिए, इतनी गहरी एनालिटिकल बातों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और रवि से जानते हैं कि उन्हें कैसा लगा टीज़र। रवि बताएं। जी बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ मतलब अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम के बाद कुछ हट के देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट की 2 फिल्में जो थी शाहरुख की, जवान और पठान, वो तो एक ही तरह की दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्टिंग। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसा सब लोगों ने बात की कि यहाँ पे राजकुमार हिरानी वाली बात, कि उनका नाम आते ही एक क्यूरियोसिटी अंदर से होती है कि इस बार क्या नया देखने को मिल रहा है, तो कुछ अच्छा ही उम्मीद कर रहा हूँ कि वो देखने को मिलेगा। प्लस शाहरुख एक फैंटेस्टिक एक्टर है, तापसी पन्नू उनका मतलब देखने को वेट कर लूँगा कि वो किस तरीके की मतलब इस मूवी में, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन शायद जहाँ तक मुझे पता है पहले नहीं देखने को मिला है, तो एक ये भी देखने को मिलेगा कि मतलब पर्दे पे ये दोनों का कैसा रहता है। और बाकी मज़ेदार लगा है, अभी तक टीजर तो काफ़ी अच्छा लगा है, और एनालिसिस करने के लिए तो हमारे पास अनुभव और श्वेतांग है, हमारे पास सिनेमा टीम है, और वो डिटेल में हम लोग बातें करेंगे इस पे। और फिलहाल जानते हैं मुरारी से। मुरारी, कैसा लगा आपको टीजर? मुरारी काफ़ी बिजी हैं। अब हाँ, तो मतलब मौसम बदल रहा है तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा मतलब टीजर भी बदला है तो इट्स अ गुड थिंग। स्टोरी लग रही है कि उसमें कुछ स्टोरी होगी। टीजर जैसा कि आया है कि कोई क्राइसिस है और एक फैमिली उस क्राइसिस से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और उसके इर्द गिर्द मतलब एक स्टोरी रची गई, जो कि हम राजकुमार हिरानी की फिल्मों में देखते हैं कि उनकी एक स्टोरी लाइन होती है, कहीं से कुछ शुरू होता है और वो फिर बीच में फैलता है और देन एंड होता है। तो इसका ट्रेलर कब आना है ये मुझे नहीं मालूम है। ट्रेलर नहीं, इसके पहले टीजर आएगा। ये 2 टीजर आना है, एक अभी आया है, दूसरा आना है। हाँ, तो वही जब दूसरा टीजर आएगा तो मुझे लगता है कि स्टोरी और थोड़ा सा साफ हो जाएगी, और एक क्यूरियोसिटी मुझे लगता है कि और पैदा होगी। मतलब मैं अपना कहूँ तो ये जिस मतलब हाल फिलहाल में जिस तरीके के ट्रेलर्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी की भी फिल्म हो या सलमान खान की जो आई है या उससे पहले, तो वो एक लीनियर मतलब थोड़ा सा एक्शन डाल दिया, थोड़ा सा डांस डाल दिया, थोड़ी सी विदेशी कॉन्स्पिरेसी डाल दी, थोड़ा सा उसमें स्पाई वाला कुछ मटेरियल डाल दिया, तो वो बहुत ही मतलब आइडेंटिकल और बहुत ही रेपिटेटिव हो जाता है। तो इतने बड़े सुपरस्टार मतलब शाहरुख खान, और हमने उनकी कई सारी स्टोरी मतलब फिल्में जब हम छोटे थे तो वो हमने स्टोरी वाली फिल्में उनकी देखी, तो हो सकता है कि शायद इस बार भी वो कुछ ऐसा कुछ रीइग्नाइट करने की कोशिश करें, और ऑब्वियसली एक्साइटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सोम जी से जानेंगे कि उनको टीजर कैसा लगा। टीजर ज़्यादातर लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी कि कैसा लगा, और हिरानी की छाप पे सबसे ज़्यादा लोग एक चीज़ पे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जवान में टीज़र का नाम था प्रीव्यू, और अब उसका नाम हो गया है ड्रॉप। तो अब टीज़र के भी नाम बदल चुके हैं, ड्रॉप 1, ड्रॉप 2, अब दूसरा जो आएगा टीज़र तो कहेंगे ड्रॉप 2। बहरहाल बाकी लोगों ने बात कही, अब जैसे जो अनुभव ने बात की बस उसी को मैं थोड़ा सा उसमें जोड़ देता हूँ। बाकी सारी ज़्यादातर बातें लोगों ने कह दी हैं कि कैसे ये शाहरुख खान का टीज़र नहीं है और राजकुमार हिरानी का टीज़र है, कि उनकी कोई एंट्री सीन नहीं है। पहला सीन खुलता है, शाहरुख बैग लेके जा रहे हैं, कोई भौकाल नहीं कि 3 बार नाम आएगा और ये आएगा। वो टीमटा मुझे पसंद भी नहीं है, मतलब पर्सनली इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में गाली खाने के लिए तैयार हूँ। ना मुझे जवान पसंद है, पठान पसंद आई, और जवान भी मैं मुश्किल से देख पाऊँगा, मुझे पता है। तो और जब शाहरुख खान ने ये कहा था कि वो 10 साल जीवन में एक्शन करेंगे तो मैं और परेशान हो गया था, क्योंकि मैं शाहरुख को जानता हूँ कि वो इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं, और एक्शन में वो स्कोप नहीं है जो वो परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं वैसी देने की। तो अब इस तरह की पिक्चरों में वो स्कोप खोजा जा सकता है, लेकिन अब ये भी थोड़ी सी ऐसे लाइट हार्टेड ऐसे लाल सिंह चड्ढा टाइप की पिक्चर लग रही है, तो उसमें पता नहीं कितना स्कोप होगा वैसा।
लेकिन वो सारे उनके पुराने कामों का छाप, जैसे फ़ैन क्या उन लोगों ने एक लुक दिखता है क्योंकि बाल आगे उन्होंने कर लिए हैं और वो नाच रहे हैं खुले, तो उस तरह के शाहरुख लोगों को आदत भी है, तो मेरे ख्याल से चल जाएगी पिक्चर। और लेकिन अब वो क्या काम कर सकते थे उस पर कभी और चर्चा करेंगे। चलिए, ये तो है ही कि कंटेंट सबसे बड़ा किंग होता है, और कंटेंट हो तो आपकी फिल्म निकल भी जाती है। हालिया उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो खैर जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत जी सूर्यकांत जी कैसी लगी? अरे इधर मुड़ जाइए, बताइए कैसी लगी? देखिए, मैंने लास्ट टाइम क्या खोला था, शाहरुख खान की एक्टिंग का तो मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, है ना मुझे उनकी एक्टिंग समझ में आती, लेकिन उनका जो ऑरा है और जो उनके मार्केटिंग स्किल्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है ना। और दूसरे डायरेक्टर तो हाँ, और उसके पहले भी जो हम अभी जो कौन सी जवान आई थी ना, हाँ, तब मैं विजय सेतुपति के उसमें देखने गया था। हाँ, और इस बार डायरेक्टर की वजह से तो मतलब ट्रेलर कैसा है। किसके लिए देखने गए थे पठान? मुबारक सर के लिए तो मतलब हमने वो ऐसे डिसाइड किया था कि मेरे को ये फिल्म देखनी है, और अभी इसमें भी ऐसे ही है कि बस मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे विद्वान लोग बताने के लिए। मेरे लिए ये है कि एक तो राजकुमार हिरानी बहुत टाइम के बाद कितना 5-7 साल हो गए होंगे, है ना, तो वो और काफ़ी लंबे टाइम के। और दूसरा ना, अभी जब जवान के टाइम पे जो ऑरा क्रिएट हुआ और जितना जो कुछ हुआ, तो वही इसलिए जाएंगे देखने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे तो बात हो रही है, और वो शाहरुख की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जवान के टाइम भी हमने देखा, बिल्कुल रिलीज़ के कुछ ही दिन पहले उन्होंने ट्रेलर लॉन्च किया था, और वो काफ़ी कारगर साबित भी हुआ। जवान और पठान इतनी हिट रही। हम शिवम के पास आते हैं, वो पड़ताल करते हैं रोज़, और पड़ताल करके बताइए कैसी है, कैसा लगा आपको? हमें तो अच्छा ही लगा, और शाहरुख खान की फिल्म तो मतलब इसका इंतज़ार था, क्योंकि शाहरुख का भी एक तरह से सपना था राजकुमार हिरानी के साथ फिल्म बनाने का, और ये टीज़र देख के तो मतलब लग रहा प्रॉमिसिंग है इस बार। और बाकी इसमें मैंने देखा विकी कौशल भी है और तापसी पन्नू भी है, और साथ में लिखा हुआ है बोमन ईरानी है, तो टीज़र में है, तो राजकुमार हिरानी और बोमन ईरानी का जो साथ है, ये मतलब बोमन ईरानी की एक्टिंग जो है वो राजकुमार हिरानी के साथ ही निखर के, मतलब ज़्यादातर समय निखर के आती है, तो ये भी देखना काफ़ी मज़ेदार रहेगा कि इसमें अब बोमन ईरानी को हम लोग शायद काफ़ी समय बाद देख रहे हैं। जैसा अगर मैं इसके पहले वो कुछ वेब सीरीज़ में आए थे, तो फिल्म में तो उनका जैसे मुन्ना भाई MBBS में जो उनका कॉमिक रोल था, या फिर 3 इडियट्स में जो उनका कॉमिक जो रोल था, वो मतलब कॉमिक नहीं था रोल, लेकिन जिस तरह से उनकी टाइमिंग थी, हाँ, उन्होंने पोर्ट्रे किया था। तो मेरे लिए शाहरुख के बाद बोमन ईरानी जो है, मतलब शाहरुख और राजकुमार हिरानी की जो केमिस्ट्री होगी वो पहली बार वो देखना, और बोमन ईरानी और राजकुमार हिरानी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री होगी दोनों की, वो देखना मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी इसके बाद भी टीज़र आएगा जी, एक टीज़र आएगा, और उसके बाद ट्रेलर आएगा। ट्रेलर का भी ऐसा है कि पता नहीं है, और कहा जा रहा है कि ये कुछ नई स्ट्रैटेजी लाए हैं शाहरुख खान की इस बार ट्रेलर नहीं रिलीज़ करेंगे, वो सिर्फ 2 टीज़र लाएंगे। अच्छा, 2 टीज़र में ही लेकिन अभी ये है कि अभी ये पहला टीज़र देख के फिल्म का कहानी अभी पूरी तरह से पता नहीं चल रही, जैसे कि शाहरुख की बाकी फिल्मों का पता चल जा रहा था, प्रेडिक्टेबल था। हाँ, जवान उतना नहीं था, लेकिन इसमें अभी पता नहीं चल रहा है, थोड़ा अगले टीज़र के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है, कुल मिला के फिल्म प्रॉमिसिंग लग रही है। और हमारे न्यूज़ रूम के जितने भी साथी हैं, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि वो शाहरुख खान नहीं बल्कि राजकुमार हिरानी के लिए फ़िल्म देखने जाएंगे, बोमन ईरानी के लिए फ़िल्म देखने जाएंगे, और तापसी और विक्की से भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है। हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं श्वेतांग के पास, पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें टीज़र। हाँ, मुझे टीजर ठीक लगा, मतलब ये बिल्कुल ही पहला वो है, मतलब मुझे सबसे अच्छी बात जो टीजर की लगी वो शाहरुख खान और सोनू निगम का जो साथ आना है, वापस वो साथ आया, उससे टीजर को ना एक अलग वजन मिलता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो मुझे ना इसका पहला टीजर देख के बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई जब हैरी मेट सेजल की, क्योंकि ऑलमोस्ट उसमें भी सिमिलर स्टोरी है कि एक आदमी है जो घर से भाग गया है बचपन में, उसको सपने में उसके घर याद आते हैं पुराने, वो दुनिया भर घूमता है और फिल्म के आखिर में अपने घर जाता है। तो इस फिल्म की स्टोरी भी ऐसे ही होने वाली है, बस में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि एक वादा है, किसी को किया हुआ वादा है जो ये पूरा करने के लिए दुनिया घूमते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगेन राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, तो इस और पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब शाहरुख खान इस फॉर्म में हो, है ना, अपने करियर के मतलब ऑलमोस्ट आप बोलते हैं पीक पे हैं अभी वो 2023 में, और तब कोई पिक्चर आती है और बोलते हैं कि शाहरुख खान की राजकुमार हिरानी की पिक्चर है, तो वो मतलब एक बड़ी चीज़ है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली कि कंटेंट अच्छा हो और जो हम उम्मीद कर रहे हैं फिल्म वैसी निकले। हम
पूछेंगे मुबारक जी से उनको कैसी लगी। हाँ यार, टीज़र अच्छा है, बढ़िया लगा मुझे भी। और सबसे अच्छी बात वही लगी कि वो सोनू निगम से खुलता है, और सोनू निगम और हिरानी का कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है हमेशा। लगे रहो मुन्ना भाई से, वो लोग हर फिल्म में उनके सोनू निगम का एक अच्छा गाना ज़रूर होता है, चाहे वो बंदे में था दम हो, या इसमें कौन सा गाना था, पीके में था भगवान है कहाँ रे तू, वो बहुत सुंदर गाना है। तो इस तरह के गाने सोनू निगम राजकुमार हिरानी के लिए देते रहे हैं, तो इसमें भी वो खुलता ही टीज़र सोनू निगम की आवाज़ से, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके अलावा फिर थोड़ा राजकुमार हिरानी का जो स्टाइल है कि ह्यूमर रहेगा, और फिर अचानक से आप बीच में इमोशनल हो जाओगे, और वो इमोशन इतना स्ट्रांग होगा कि आपको मूव करके रख देगा। तो वो उनका स्टाइल दिख रहा है कि इसमें भी वो पूरा रहेगा। ह्यूमर कोशंट हमने टीज़र में देख लिया है, ड्रॉप 1 जिसको बोल रहे हैं। और इमोशनल चीज़ें जाहिर सी बात है वो फिल्म के लिए बचा के रखेंगे, पर कुछ इसमें है कि एक गोली चल रही है, कोई मर भी रहा है। और फिर हमारे यहाँ यशोधरा जी आई थी, उन्होंने ये डंकी फ्लाइट और इस सब मामले पर बहुत सारी चीज़ें कही हैं, हम उसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, भले ही इसका टेक ह्यूमरस हो या जो भी, मतलब जैसा भी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया हो, पर ये सब्जेक्ट थोड़ा सीरियस है और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। लोग मारे भी गए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स जो है उनको जान भी देनी पड़ी है किसी और देश में घुसने की कोशिश करते हुए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि राजकुमार हिरानी जैसा कद्दावर फिल्म मेकर ऐसे सब्जेक्ट को उठाकर शाहरुख खान के साथ उन्होंने क्या बनाया है। और कास्ट भी बहुत अच्छी लग रही है, विकी कौशल दिखे, बहुत मज़ा आया। तापसी पन्नू बहुत रिफ़्रेशिंग लग रही है, थोड़ी अलग सी भी नज़र आ रही है, जो इनके पिछली काफ़ी सारी फिल्में थी जिसमें वो एक रफ टफ गर्ल का रोल उन्होंने, बहुत ज़्यादा रिपीटेशन लग रहा था मुझे हुआ, चाहे वो लूप लपेटा हो या दोबारा आई थी या ऐसी कोई और फिल्में थी उनकी, बैक टू बैक एक जैसी फिल्में लग रही थी मुझे। इसमें थोड़ा उनका चेंज लग रहा है। और उनके अलावा भी जो साथ में शाहरुख के गैंग के लोग हैं वो भी एक बता रहे कि मैंने अभी श्वेतांग से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने बोला सुनील ग्रोवर के भाई है शायद, अनिल ग्रोवर। वो है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें चल रही हैं। नहीं वही, हाँ, पर बाकी लोग अनुभव कह रहा है कि वही हैं, तो उनको देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो जवान में सुनील थे, अगर ये अनिल ही हैं तो इनको देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये क्या करते हैं। तो कास्ट भी अच्छी लग रही है। कहानी ऑब्वियसली कहानी के लेवल पे देखा जाए तो शाहरुख की इस साल आई 3 फिल्मों में सबसे ज़्यादा मजबूत स्क्रिप्ट इसी फिल्म की होगी, ऐसा सबका मानना है। पठान चली, जवान चली, सोके, पर इसकी स्क्रिप्ट के लेवल पे ये फिल्म बहुत मजबूत रहेगी, ऐसा सब मान के चल रहे हैं। हालांकि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को फॉल्ट करते देखा है और फिर हम निराश भी हुए, चाहे आनंद एल राय हो, चाहे राम गोपाल वर्मा हो, चाहे राजकुमार हिरानी खुद हो। मुझे संजू बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। संजू एक बहुत, मतलब ब्लंटली बोला जाए तो एक PR फिल्म लगी थी मुझे, पूरी शुरू से लेके एंड तक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि राजकुमार हिरानी ख़राब फिल्म नहीं दे सकते, किसी का भी बुरा दौर आ सकता है, नहीं आए। हम चाहते हैं कि डंकी अच्छा परफॉर्म करे। लग भी बहुत अच्छी फिल्म रही है, पर हम ज़्यादा डिटेल में तभी बता पाएंगे जब इसका या तो ज़्यादा मटेरियल बाहर आए या फिर हम फिल्म देख ले, जो कि 21 दिसंबर को सब लोग जाके हम देखेंगे। ऑब्वियसली जैसा कि हमारी सिनेमा टीम का रूल होता है कि हम हर बड़ी फिल्म देखते हैं, जैसे हम टाइगर 3 भी दिवाली वाले दिन मेरी टीम पूरी जाके फिल्म देख रही है। जब आप लोग घर में दिवाली मना रहे होंगे, ये बच्चे सारे काम कर रहे होंगे, ये सारे, तो टाइगर, फिर एनिमल, फिर डंकी, ये सारी बड़ी फिल्में हम इसी तरह से देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हम सब लोग सिनेमा सेलिब्रेट करते हैं और सिनेमा बहुत कमाल की चीज़ है। तो होपफुली इंडियन सिनेमा में एक अच्छी फिल्म जुड़ेगी, ऐसा हम सबको लगता है। बाकी दिसंबर की 21 तारीख को पता चले। हाँ, बस मुझे 2 बातों का डर है। एक कि मतलब पहले तो जैसे जो संजू थी
उस तरह की ये फिल्म ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर राजकुमार हिरानी स्टार का प्रेशर न लें। आमिर के साथ उनका कनेक्ट अलग तरह का है ना, क्योंकि मतलब उन्होंने साथ में बहुत सारा काम कर लिया, तो अलग कनेक्ट है। फिर आप जब शाहरुख खान, इतने बड़े नाम है वो, कि जब आप आते हैं वो, तो फिर आप उनके नाम का प्रेशर होता ही है आपके आसपास। तो मुझे बस वो डर है कि राजकुमार हिरानी उसका प्रेशर न लें। अगर वो प्रेशर लेंगे तो फिर रुइन हो जाएंगे। और तीसरा डर मुझे कनिका ढिल्लों से है, क्योंकि कनिका ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है, और कनिका ने मतलब जो भी स्टोरीज लिखी हैं वो फेमिनिस्ट एंगल से आप देखेंगे तो आपको जमेगी, लेकिन मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कितना ज़्यादा उनको, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग राजकुमार हिरानी की डायरेक्शन से कितना मेल खाती है। मतलब वो एक समझने वाली चीज़ है, अगर वो वर्कआउट होता है तो फिर तो ये फिल्म मतलब कुछ भी कर सकती है। चलिए, ओवरऑल बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों को कुछ चिंताएं हैं, कुछ लोगों को ये फिल्म राजकुमार हिरानी के लिए देखनी है, कुछ को विकी कौशल के लिए, कुछ को तापसी पन्नू के लिए, कुछ को ऑब्वियसली शाहरुख खान के लिए। बाकी दिसंबर में बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं। रणबीर कपूर की एनिमल आ रही है 1 दिसंबर को, उसी दिन विकी कौशल की सैम बहादुर आ रही है, दिसंबर में ही मैरी क्रिसमस आ रही है, सालार आ रही है प्रभास की। दिसंबर सिनेमा के लिहाज से बहुत अच्छा महीना होने वाला है और बहुत सारी फिल्में, बहुत तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी। बाकी डंकी से चीज़ें और क्लियर होंगी जब डंकी का दूसरा टीज़र आएगा, ट्रेलर नहीं सॉरी टीज़र आएगा, तब चीज़ें काफ़ी साफ होती दिखेंगी कि कैसी हैं, कैसी चलेंगी या नहीं, स्टोरी कैसी है, ये सब बात उसके बाद करेंगे। फिलहाल आपको ये टीज़र कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।